हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि आप ब्राह्मण दीक्षा के बारे में अपने बताइए, आप ब्राह्मण दीक्षा का अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो असल में क्या होता है कि इस्कॉन में 2 तरह का दीक्षा होता है, एक हरिनाम दीक्षा होता है और दूसरा होता है ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा सबके लिए नहीं है, जो ज़्यादा एडवांस भक्ति करता है, जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान के धाम जाने के लिए उनके अंदर व्याकुलता है, मन करता है उनका कि हमें भी ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहिए, हमें भी भक्ति और अच्छे से करना चाहिए, भगवान का श्री विग्रह की सेवा करना है, वो लोगों के लिए है। तो मेरे मन में हमेशा से था कि हरिनाम दीक्षा होने के बाद मेरा भी ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए। मैं इसके लिए बहुत व्याकुलता मेरे मन में था, एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करना, मैंने सब कुछ किया। तो 2019 से मैं तैयारी कर रही थी इसके लिए, भक्ति शास्त्री की और डिसाइपल कोर्स के। ये 2 चीज़ कंपलसरी है। फिर उसके बाद भागवतम पढ़ना, चैतन्य चरितमृत पढ़ना। लेकिन उससे भी पहले क्या है कि इस्कॉन में कभी भी आप दीक्षा लेंगे तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। जैसे आप कम से कम 6 महीने तक इस्कॉन में 16 माला जप का आपको करना पड़ेगा। 16 माला जप, 4 नियम पालन और भक्तों का संग और भक्ति वृक्ष का क्लासेस करना। तो इससे आपको भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, भोग लगाना, भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान का प्रसाद आपको ग्रहण करना, एकादशी का पालन करना, ये सब ब्राह्मण दीक्षा में भी लागू होता है। ब्राह्मण दीक्षा में ये सब सारे कार्य करने पड़ेंगे। आप बाहर का प्रसाद भी खा सकते हैं, पर केवल भगवान के श्री विग्रह का प्रसाद खाएंगे, किसी दूसरे के घर का नहीं खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे। इस तरह कुछ नियम है जिसे भक्तों को अपनाना पड़ता है। कुछ कठोर नियम है जो आप ब्राह्मण दीक्षा के टाइम में करना पड़ता है। तो मैं वैसे बाज़ार का सामान नहीं खाती थी, सिर्फ भगवान का, जगन्नाथ का भोग का प्रसाद ही खाती थी, बाहर का मैं कुछ नहीं खाती थी। दूध और दही, दूध से बना हुआ चीज़ का भोग लगा करके भगवान को खा सकते हैं, बाहर का चीज़ और कुछ नहीं खा सकते। तो आनंद भी आता है भगवान की सेवा करने में, भगवान का भोग लगा करके खाने में अच्छा भी लगता है। तो इसलिए बाहर का चीज़ अपने आप ही वो छूट जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया, पर असल में इतनी संतुष्टि होती है कि गुरु और गौरांग की कृपा से आज जाके ब्राह्मण दीक्षा मेरा पूरा हो गया। मैंने इतने टाइम से इतनी कोशिश करके रखी थी, 4 बार जब से इस्कॉन से जुड़ी हूँ 2011 से, तब से लेके मैंने 4 बार भागवतम पढ़ चुकी हूँ, पूरा 12 स्कंद तक। और चैतन्य चरितमृत 3-4 बार पढ़ा हुआ है। रामायण कितनी बार पढ़ा हुआ है, बचपन से ही रामायण पढ़ रही हूँ। चैतन्य भागवत पढ़ चुकी हूँ, मतलब बहुत सारा ग्रंथ, गीता कितनी बार का पढ़ा हुआ है। एकादशी पालन, 4 नियम पालन, भगवान को भोग अर्पित करके केवल भगवान का ही प्रसाद पाना। मन में एक दृढ़ निश्चय था कि भगवान को भोग लगा करके जो भी ग्रहण करेंगे बस भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए मन में व्याकुलता था कि भगवान के लिए मैं ब्राह्मण दीक्षा लूँगी और अच्छे से भक्ति करूँगी। ब्राह्मण दीक्षा का मतलब आप सीरियस होकर के भगवान का भजन करिए, भगवान का डिटी का सेवा अच्छे से, श्री विग्रह की सेवा करिए, भगवान को अच्छे से सजाइए, उनको भोग अर्पित करिए, भगवान को और अच्छे से श्रृंगार करिए, सब कुछ करिए आप। तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया। बहुत सारे भक्त, जब मैं 2019 से प्रयास कर रही थी लेने का, तो उसमें बहुत सारे भक्तों का थोड़ा सा, जब आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो परेशानी जिस तरह से आता है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने फिर भी किया, मैंने इंतज़ार करती रही। फिर लॉकडाउन लगा और उसके बाद फिर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम बना था, पर मैं जानती थी कि गुरु और गौरांग की कृपा होगी। मैं हमेशा गुरु महाराज से प्रार्थना करती थी कि भगवान, गुरुदेव, अगर मैं योग्य हूँ तभी आप मुझे ब्राह्मण दीक्षा दीजिएगा, वरना मैं योग्य नहीं हूँ तो हरिनाम दीक्षा के ही बल पे मेरा, आपकी कृपा से मेरा भक्ति चलेगा। तो भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि अभी जा कर के, मैं जबकि थी भी नहीं यहाँ पर, मैं कलकत्ता से बाहर थी, तो बनारस में थी। बनारस से मेरा जैसे ही पहुँची उसी दिन मेरा कॉल आता है कि ब्राह्मण दीक्षा होगा। पहले मालूम था कि जन्माष्टमी में होने वाला है, फिर हुआ नहीं, पहले गुरु महाराज का कृपा हो गया, पहले ही हो गया। तो फिर मैंने पहले ही फिर मैं जल्दी करके तुरंत आ गई यहाँ पर, कलकत्ता में वापस आ गई। तो फिर जब आई तो एक माता जी के साथ में मेरा जाने का तय हुआ था, किसी कारण से वो माता जी के साथ कोई और लोग और भी भक्त हो गए, तो उनकी गाड़ी से वो लोग चले गए, तो मैं नहीं जा पाई। मैं इतना चिंता में पड़ गई क्योंकि अगले दिन 7 बजे मेरा ब्राह्मण दीक्षा होने वाला है। अभी मैं घर पे 2 बजे दोपहर में आई हूँ, क्योंकि मैं थी नहीं, बनारस में थी। जब मैं इधर आई तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब।
क्योंकि माता जी मुझे तो लगा कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो किसी और के साथ, और भी भक्त लोग के साथ चली गई। वो बोली मैं निकल रही हूँ। मुझे इतना टेंशन हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। मतलब नई नई मुश्किलें मेरे सामने आती ही गई। मैं जैसे ही कुछ काम करने जा रही हूँ, भक्ति हो चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, देखिए परेशानियाँ हर समय हर मोड़ पे आएंगी। और यही भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप कितनी अभी तक भक्ति में शुद्धता आपके आई है। तो इस तरह से मेरे जीवन में भी बहुत सारा समस्या आया। तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस समय ट्रेन भी नहीं मिलेगा, बस भी नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं, कैसे जाऊंगी। अब बारिश इतना हो रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपने बेटे को बेटी को बोला, तो लोग बोले कि माँ तुम टेंशन मत लो, हम चलते हैं साथ में। तो बच्चों को तैयार किया, बच्चे को लेकर के मैं मायापुर गई। श्री धाम मायापुर में मेरा नाम ब्राह्मण दीक्षा हुआ। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जो मैं ज़मीन में बैठ नहीं सकती, कमर का हड्डियों का प्रॉब्लम है। मैं कैसे गौरांग कृपा, गुरु महाराज की कृपा से मैं ज़मीन में सुबह 7 बजे से ले करके 3:30 बजे तक बैठी रही। ब्राह्मण दीक्षा के बारे में लेक्चर कीर्तन प्रोसेस बता रहे थे कि कैसे क्या करना है, वो सारा हुआ। मैं कैसे बैठी, भगवान का कैसा कृपा था, गुरु महाराज का कैसा कृपा था कि मैं उतनी देर तक बैठ सकी, वरना मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ। मुझे चेयर और कुशन पे ही बैठने का है। डॉक्टर ने मुझे मना किया चेयर ज़मीन में बैठने के लिए, मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। तो किस तरह से भगवान ने ऐसे आगे बढ़ाते गए, बच्चों ने साथ दिया। फैमिली का साथ होने से आप किसी भी ऊंचाई पे आगे बढ़ सकते हैं। जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि भक्ति में जब तक अपनों का साथ नहीं मिलेगा, आप अकेले रह जाएंगे। और भक्ति में जब भी आप भक्ति करिए, जो मैंने अपना समझा, अपना अनुभव बता रही हूँ कि भक्ति करते हुए आप गृहस्थ का काम करते हुए आप भगवान का सेवा भी करते रहिए। इससे क्या है कि घर में बंधन नहीं पड़ेगा, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और साथ में आपका भक्ति भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमको यहाँ पे जाना है, कोई प्रोग्राम में जाना है, कोई कीर्तन कथा में जाना है तो नहीं, घर का काम सारा छोड़ करके मैं निकल गई आगे। मैंने ऐसा नहीं किया, हमेशा से ही मैं जब भी कहीं पर लगे कि भगवान को पहले भोग अर्पित करके सबके लिए प्रसाद बना करके तभी कहीं निकली। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम आया। फिर अंत में सब कुछ अच्छा हो गया। भगवान जब परेशानियां देते हैं तो परीक्षा जब भगवान लेते हैं तो इसी कदर का लेते हैं कि वो देखते हैं, ठीक है, तुम्हारे अंदर कितना साहस है, कितना मुझे पाने की तुम्हारे अंदर लालसा है, ये भगवान टेस्ट करते हैं। और मैंने देखा कि मेरे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, भक्ति से गृहस्थ जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन भगवान ने बड़े ही आसानी से, मतलब तकलीफ़ों के साथ में उसी की तरह वो रास्ता निकालते भी गए और हम निकलते भी गए। तो अब साथ में फिर ब्राह्मण दीक्षा में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अब आप ब्राह्मण दीक्षा के बारे में आपको बताते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा में हमें 3 बार गायत्री करना पड़ता है। तो एक टाइमिंग है उसका कि हमें 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में और शाम को गायत्री करना पड़ता है। तो गायत्री करना होता है। उससे आप देखेंगे, जब आप जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं उनको पता होगा कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में, गायत्री करने के बाद में आपको देखिएगा अंदर से आपके अंदर का जो हृदय का जो टेंशन है धीरे धीरे कम होने लगेगा, जो मैंने अनुभव किया। और कम भी होने लगेगा, भगवान के प्रति आपका जो विश्वास है वो मजबूत होने लगेगा और लगेगा कि सच में भगवान मेरे साथ हैं और कृपा कर रहे हैं। और आपका विश्वास देखिएगा और मजबूत हो जाएगा। ब्राह्मण दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण बन गए तो अब कोई दायित्व नहीं, दायित्व और बढ़ जाता है। पर कहने का मतलब है, जो मैंने महसूस किया कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में भक्ति और अच्छी हो जाती है और सीरियस हो जाता है भक्ति। आपको फिजूल चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, मन भी नहीं करेगा आपको मोबाइल चलाने का, लगेगा इतना टाइम है तो इसमें अभी हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, 16 माला जप हो गया और चलो भगवान के लिए ड्रेस बना लेते हैं। मैं तो यही करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करने से। इसे लगता है भगवान को खुशी करने के लिए, अपने मन से नहीं, भगवान की खुशी के लिए कि भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे सब करके। तो इस तरह से होता है। और साथ में अपना एक्सपीरियंस और क्या बताऊं, एक दिन की बात मैं बता रही हूँ। अपनी भक्ति के बारे में किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोभी लोग अपने धन को छुपा करके रखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि मेरा कितना फ़ायदा हुआ, उसी तरह भक्तों को भी अपने भक्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर भी मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक दिन मैं गायत्री कर रही थी, तो गायत्री करते समय सिर को ढक करके करना चाहिए और हाथ को ढक के करना चाहिए, जैसे हम गिनती करते हैं उंगलियों पे
वो अपना हाथ दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको ढक करके अपने इसमें दुपट्टे से ढक करके अपना करना चाहिए। तो एक दिन मेरे घर पे कोई था नहीं, तो मैं सिर नहीं ढकी थी, हाथ ढक करके अपना जप कर रही थी, मतलब गायत्री कर रही थी। तभी मैं रात में मुझे सपना आया कि तुम अपना सिर क्यों नहीं ढकी थी? तुम्हें सिर ढक करके गायत्री करना था। तुमको बताया गया है कि सिर ढक कर गायत्री करना है, और तुम गायत्री इसी तरह बिना सिर ढके ही कर ली। तो मैं इतना मतलब शौक हो गई कि ये देखो, उस समय नया नहीं था, मेरा 3 ही 4 दिन हुआ था जब मैं घर पे आई थी तो गायत्री की। फिर मैंने कभी वैसा लापरवाही नहीं किया। अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा कि भगवान पल पल पे आपको आपके अच्छे बुरे गलतियों पर भगवान रोकते हैं। और ब्राह्मण दीक्षा लेना इतना आसान कार्य नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। अगर आप भक्ति में सुदृढ़ होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ब्राह्मण दीक्षा लीजिए, और नहीं तो हरि नाम दीक्षा से भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि भागवतम चैतन्य चरिता में जितना कुछ आप पढ़े हैं, उन ग्रंथों से ही आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। और गुरु महाराज ने हमें ये भी बताया कि भक्तों को कभी भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, कैसा भी संकट आए, पर कभी भी आत्मदाह नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए अपना, वरना वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। और ब्रह्म राक्षस बनने के बाद में कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी समय उसके मोक्ष नहीं होगा, वो निकल नहीं सकेगा, ब्रह्म राक्षस बन के घूमता रहेगा। इसलिए भक्तों को कैसी भी परिस्थिति रहे, उसे कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से दुख को सहन कर लेना चाहिए। दुख को सहन कर लो, आज नहीं कल तो वो दिन निकल जाएगा, पर ये जो शरीर छूट जाएगा आत्महत्या करने से, तो फिर बेकार हो जाएगा आपकी सारी मेहनत, सारा भक्ति बेकार हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि इतना साल तो हमने इस शरीर में जी लिया, दुख तकलीफ परेशानी सभी कुछ झेल लिए। अब जो थोड़ी सी ज़िंदगी बची उसे आत्महत्या करके क्यों गवाएं? उसको गवा करके व्यर्थ का क्यों करना है? सुख दुख तो भगवान को और जोर पुकारो, और ज़्यादा पुकारो, भगवान हे नाथ, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, मुझे अपने शरण में रखो, मुझसे क्या अपराध बन रहा है? भगवान से बार बार याचना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे इस दुख से निकालिए, मैं आपकी अच्छे से सेवा कर सकूँ। यदि ये दुख आ रहा है तो मतलब मेरे पाप कट रहे हैं, यदि सुख है तो मेरे पुण्य खत्म हो रहे हैं, ये सोचना चाहिए। तो आपको कैसा लगा मेरे एक्सपीरियंस, और बताइएगा। हरे कृष्णा।